आपने बताया कि मांगलिक दोष के क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से विलंब आ सकता है विवाह में। इसके अलावा भी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सिंपल बात यह है कि शनि महाराज क्या है, जहां भी ये देखते हैं वह थोड़ा वो दिक्कत करते हैं, क्योंकि शनि महाराज का नाम है शनि शनि। वो शनि शनि क्योंकि वो एक राशि में भी अगर रहते हैं तो 2.5 साल तक रहते हैं, 30 मंथ्स तक रहते हैं। परंतु एक खासियत है, अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छी ही करवाते हैं। परंतु आप चिंता ना करें, उनकी जो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं अगर पड़ रही होगी तो कई बार क्या है, विलंब हो जाता है। इसके अलावा मंगल शुक्र की युति 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में कहीं ना कहीं बन रही हो, इवन नववांश कुंडली में भी कोई अगर दिक्कत आ रही होती है, इस प्रकार वहां पर भी, क्योंकि विवाह के लिए D9 चार्ट का देखना बहुत आवश्यक है। लोग क्या है, मैंने देखा आजकल सिर्फ सिंपल रोड साइड एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं, सिर्फ एक लगन चार्ट देखा और बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। परंतु वास्तव में क्या है कि जो हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। तो अगर हो सके तो कुंडली का आप एनालिसिस आप करवा सकते हैं। शनि महाराज की दृष्टि हो तो शनि के आप उपाय कर सकते हैं। कुछ नहीं, वही जैसा मैं बोलता हूं, सिंपल आप दान करना चालू करें, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आप सप्तमेश यानी 7th लॉर्ड की पोजीशन देखिए। इसके अलावा D9 चार्ट में भी अगर आप देखें तो 7th लॉर्ड D9 में क्या कह रहा है और वहां पर सैटर्न की दृष्टि कहां है। कई बार आपने देखा होगा विवाह में अगर दिक्कत आती है तो जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मंगल के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो मांगलिक दोष, मैं दोष नहीं बोलता, योग को समाप्त कर देता है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत नहीं आती। तो इसी प्रकार अगर 7th हाउस पे कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। शनि की दृष्टि की वजह से ही थोड़ा विलंब आता है, बट उसके लिए भी एक सिंपल उपाय, जिन भी लोगों के विवाह में कोई विलंब, कोई अड़चन आ रही हो, सिंपल उपाय बताता हूं, क्योंकि विघ्नहार केवल एक ही हैं, यानी गणेश जी महाराज। उनके मंदिर में आप जाइए और स्पेशली बृहस्पतिवार, वैसे उनका बुधवार का दिन होता है परंतु आप बृहस्पतिवार के दिन जाइए, क्योंकि विवाह के कार्य की मैं बात कर रहा हूं। 1.25 मीटर पीले रंग का साटन का कपड़ा, 5 पीले लड्डू और 5 रुपए का एक कॉइन आप लीजिए, उनको अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे विघ्नहार, सबके विघ्न हरते हो, मेरे विवाह में आ रहे विघ्नों को भी आप कृपया करके हर लीजिए। ऐसा निरंतर अगर आप 7 बृहस्पतिवार करते हैं तो बहुत उत्तम हो जाएगा। वो कपड़ा आप उनको टच करके किसी गरीब कन्या को भी आप दे सकते हैं, वो काफी उत्तम रहेगा। बाकी प्रसाद आप सबको बांट सकते हैं या गरीब लड़कियों को आप खिला सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। ऐसा 7 बृहस्पतिवार आप करके देखिए, आपको काफी हद तक लाभ होगा। इसके अलावा हो सके तो आप 7th लॉर्ड अगर अच्छे नक्षत्रों में हो तो उसका आप उपरतन भी यानी स्टोन भी पहन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर उसको एक्टिवेट कर दिया तो कहीं ना कहीं तो भी हमारी जो है विवाह हो जाता है और उस विलंब को हम कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं।